अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्लाज़ो गरारा कटिंग। कुछ लोग इसे गरारा भी कहते हैं, कुछ प्लाज़ो भी कहते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल फ्री हैंड सिखाऊंगी। ठीक है, ये हमारे पास नाप है इसका। आप सीखेंगे, बहुत ही इजी मेथड होगा ये हमारा, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कपड़ा हमारे पास आता है, ये 2.5 फैब्रिक रहेगा। ठीक है, 2.5 मीटर, 2.5 गज़, आजकल तो मीटर आता ही नहीं है ना। ये इसकी लेंथ है। लेंथ में इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है और इसको दोबारा से मैं डबल फोल्ड करूँगी। ठीक है, लेंथ में कर रही हूँ, वो आप अपने कपड़े के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको इस तरह से 4 फोल्डिंग दे दी मैंने इसे, और अब मैं इसको फैला कर रख दूँगी। यहाँ से मैं इसके नीचे की गरारे की लेंथ लूँगी। ये देखिए, हम लेंथ किस तरह से ले रहे हैं। अब ये देखिएगा, जो भी नाप है आपका, दोनों सिरों से पकड़ें इसके यहाँ से और इसका सेंटर ले लें। ठीक है, सेंटर हमारा घुटने के पास होता है। तो ये मैंने इसका सेंटर ले लिया। अब ये मेरे पास जितना भी आ रहा है ना, तो ये मैं वहाँ पर इसको मार्क कर रही हूँ। मेरा वैसे ये 36 था, तो 18 पर आ रहा था। ठीक है, देखिए मेजर कर लेते हैं, 18 पर आएगा ये। ओके, तो 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे, 1 या 1.5 इंच। अगर लेस लगानी है तो 1 इंच कर लीजिए, अगर नीचे से सिलाई मोड़नी है तो वो 1.5 इंच कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच कर लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पर सिलाई लगानी थी। 19.5 की लेंथ ले ली मैंने। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। देखें, बस ये 19.5 की इसकी लेंथ ली और हमने सीधा सीधा कपड़ा निकाल लेना है। ठीक है, इसे मैं इस तरह से कट कर दूँगी। ये मैंने इसे कट कर लिया और बस इसे अब अलग कर लीजिए। इसे 2 पार्ट्स में अलग कर लीजिए। ये देखें, जहाँ से ये बंद एरिया है ना, यहाँ से भी खोल, एक तो ऑलरेडी खुला हुआ होगा, दूसरा जो बंद होगा तो इससे भी हम इस तरह से खोलेंगे, क्योंकि 2 पंचे अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग अलग होगा। ठीक है, इसे कुछ नहीं करना, कोई नहीं छेड़ा छाड़ी करनी इसके साथ, बस इसे रख दें। ये हो गया आपका नीचे का गरारे की कटिंग, गरारा प्लाजो जो भी कहलाए। तो अब मेरे पास ये पीस बचता है। ठीक है, तो ये इस तरह से लंबा पीस बचा है, तो मैं इसे जॉइन कर लूँगी। ज़ाहिर है, वरना ऐसे तो नहीं बनेगा ना, बड़ी बच्ची है तो मुश्किल हो जाएगी ये, इसलिए मैं इसे जॉइन कर लूँगी। जॉइन करने के बाद मैं इसे इस तरह से रख रही हूँ। आप चाहे तो पहले जॉइन करके फिर कटिंग कर लें, चाहे तो कटिंग करके बाद में जॉइन कर लें, नो इशू। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। बहुत ही ईजी वे पर सीखें, कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। अभी जो हमने निशान लगा लिया था, ये रहा निशान। ठीक है, अब मैं इसे इस तरह से मेजर कर लूँगी। देखिए, ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब मैं इसे इस तरह से लंबाई में करूँगी। अगर मैं वैसे कर लेती, मेरे पास कपड़ा होता ना, तो मैं फिर जॉइंट नहीं देती, पर इस तरह से मैं कर रही हूँ तो मुझे जॉइंट देना पड़ेगा। हर चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप टेंशन ना लो। ये देखिए, अब मैंने इसको इस तरह से मेजर किया है, तो ये ऊपर से नेफे का भी 2 इंच निकल आएगा और स्टिचिंग का भी 1/2 इंच निकल आएगा। ठीक है, ये देखिए 1/2 इंच स्टिच का ले लिया एक्स्ट्रा, और ऊपर से ही रखेंगे और 2 इंच और मज़ीद ले लेंगे, जो कि हमारा नेफे का हो जाएगा। ये तो फिक्स है इसका, ये हमारा नेफे का हो गया। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियोस ऐसी बनाऊं कि बिगनर्स भी बहुत आराम से समझ जाए। जिन्हें आता होगा वो तो वैसे ही सीख जाएंगे, उनको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर हमने इसके आसन का निशान ले लिया। ये देखिए, यहाँ से थाई का नाप ले लिया और आसन का नाप। ठीक है, थाई भी मेजर कर लिया हमने और आसन भी मेजर कर लिया। मुझे लगता है कि पहले जो है ना, बिगनर्स को इसी तरह समझाना चाहिए, ना कि वो जो इतने निशानात लगाए जाते हैं, इतना मेजरमेंट होता है कि वो बेचारे परेशान ही हो जाते हैं कि आखिर करना क्या है। तो मुझे ये तरीका सही लगता है। मैंने इसका जो पाइंचे घुटनों वाली जो साइड है, वो मैंने 10 इंच की ले ली थी। ये देखिए, बस मैंने इसको इस तरह से आसन से मिला लिया, और यहाँ से मैं 2 इंच अंदर की तरफ करके निशान लगाऊंगी। ठीक है, 2 इंच अंदर की तरफ करके निशान लगाना है और इसको इस तरह से राउंड बना लेना है। ये देखिए, बस
एक तो जब भी वॉइस ओवर करो ना तो या तो मुर्गा आवाज़ें लगाना शुरू हो जाता है या तो फिर मोबाइल बजना शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। खैर आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा ना। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से मैंने गोलाई कर ली आसन के पास। उफ़, और ये ठीक है, यहाँ से भी हम इसको ट्रिमिंग कर लेंगे। वेरी इजी, हो गई ना कटिंग, हो गई कटिंग कंप्लीट। तो चलें अब आ जाएँ स्टिचिंग की तरफ। ठीक है, स्टिचिंग के भी कोई ज़्यादा इसके मेथड्स नहीं है, बस आप इसके स्टेज वाइज देखते जाएं कि करना क्या है। सबसे पहले जो नीचे पंचों के हमने 2 पीस निकाल लिए थे उसमें से एक उठा लेंगे। ठीक है, तो जो जिस तरफ से बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा ना उस तरफ से हम इसको चुने बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ये देखें, ये सिर्फ रख कर दिखाया, अब कर अब ये देखें, जो हमारे पास जिसकी ज़्यादा चौड़ाई है ना कपड़े की, वहाँ से इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक मैं कट लगा लूँगी। ये देखिए, ठीक है, ये एक हो गया सेंटर का कट। अब इन दोनों को ही इस कॉर्नर से और जो दूसरे वाला कॉर्नर है वहाँ से पकड़कर दोबारा से हम इनका सेंटर बनाकर और कट लगा देंगे। तो ये हमारे पास 3 निशान हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कट होगा। ठीक है, अभी हमारे पास पूरी लेंथ में 3 निशान आ गए हमारे पास, जहाँ पर हमें इसकी बॉक्स प्लेट वाली चुन देनी है। ये देखिए, ये सबसे पहला निशान है। अब मैं यहाँ से बड़ा सा का उठाऊंगी कपड़ा, थोड़ा ज़्यादा सा, ये यहाँ पर इसका रुख हम इस तरफ कर लेंगे। कम से कम 2 से 2.5 इंच की मैंने चुन उठाई है और यहाँ से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। ये हो गई, इसका रुख इस तरफ है। अब दूसरा हम इस तरफ करेंगे। ये देखिए, यहाँ से उठाया और बिल्कुल इसके साथ सेंटर से सेंटर इस तरह रख दिया। ये देखें, ठीक है, बन गई। अब ये आ गया हमारे पास दूसरा निशान। तो अब हमें इतना कपड़ा लेना है कि हम ये दूसरे निशान तक आ जाएं। ये रहा, ठीक है, ये दूसरा निशान नज़र आ रहा है आपको। ये कट देने का मकसद यही है कि हमें पता चले और हमारी जो चुने हैं ना वो बिल्कुल इक्वल बैठे। अब ये पूरी इस तरह से कपड़ा लेकर मैंने उसकी चुन तक इसका रुख कर दिया, सिलाई कर दी। अब ये दोबारा से इस तरह उठाना है और ये इस तरह सेंटर में डालना है। ठीक है, बहुत ही आसान सी चुने होती हैं ये, फ्रॉक्स पर बहुत खूबसूरत लगती हैं, मैक्सी पे बहुत प्यारी लगती हैं। ये देखिए, वो तीसरा जो कट है, अब हम इसके तीसरे कट तक इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इस ट्राउज़र पे सिर्फ जो है ना वो 3 ही मैंने इस तरह से चुने दी हैं बड़ी बड़ी। एक सेंटर में आ जाएगी, 2 जो है ना वो साइड पर आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, बस ये एक पैंचे पर मैंने इसी तरह से 3 दी। आपकी मर्ज़ी, आप उसको 5 देते हैं, 7 देते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए, ये 3 हो गई। अभी जो मेरा ऊपर वाला पार्ट है मैं उसको इसके साथ इस तरह से सेंटर के साथ ये रख कर देखूँगी कि बिल्कुल इक्वल आ रहा है मेरा। अगर ज़्यादा आ रहा होता तो मैं एक और चुन दे देती, कम आ रहा होता तो इन चुनों को खोलकर मैं थोड़ा सा कम कर लेती, लेकिन ये बिल्कुल इक्वल था मेरा तो मैंने इसको स्टिच कर लिया। बस ये देखेंगे, ये इसको इस तरह से रख कर दोनों को मिलाकर और ये मैं बंद कर रही हूँ दोनों पार्ट्स को, ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले जो हमने चुनों वाला तैयार किया है उसको। अच्छा, ऊपर वाले जो पार्ट है ना उस पर ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आसन वाली जो है वहाँ से नहीं करना हमें। ठीक है ना, ऊपर नेफे से नहीं करना, सॉरी, जो हमने घुटनों वाली साइड की कटिंग की थी ना, थाई कटिंग, वहाँ से करना, वहाँ से जोड़ना है हमें। ये देखिए, ये जुड़ गया। ये देखिए, अब मैं इसको एक और सिलाई दे रही हूँ, सारा कपड़ा एक रुख पे करके नीचे का, और इसके ऊपर एक और स्टिच दे दूँगी ताकि ये पक्का हो जाए कि यहाँ से खुले ना। अच्छा, मेरी आदत है मैं जब ट्राउज़र्स पर आसन की भी सिलाई करती हूँ ना तो मैं उसे भी इसी तरह से डबल कर ना स्टिच करती हूँ।
बारे में ना इस तरह से हम नीचे से हाथ से सारा कपड़ा एक ही रुख पर करते चले जाएंगे और फिर ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। इसी मेथड से इसका दूसरा पाइंचा भी रेडी हो जाएगा। ये देखें, अब ये जो नीचे वाला इसका हिस्सा है ना, इसे हम जैसे चौक मोड़ते हैं ना, इस तरह से मोड़ लेंगे। हाँ, दो ही तो थे। एक दफ़ा मोड़ा और अब ये दूसरी दफ़ा मोड़ा। बाकी तो छोटा-छोटा काम है ना, तो वैसे ही याद है। और ये नीचे जो पाइंचे वाला है ना पाइंचा, इसको इस तरह से हम पूरे को सिलाई लगा लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर लेस लगाना चाहें तो लेस लगा लें, पाइपिंग लगाना चाहें पाइपिंग लगा लें, पलटावा लगाना चाहें पलटावा लगा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसे यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रखा है और अब मैं इस पाइंचे को बंद कर रही हूँ। ये देखिए, दोनों को मिलाकर मैं आपको निशान इसलिए लगाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये देखें, इस तरह से हमें सिलाई लगाकर पूरे पाइंचे को बंद कर लेना है। ये देखिए, यहाँ आसन तक इस तरह से सिलाई लगाकर हम इसे बंद कर लेंगे, पूरा डबल सिलाई कर लेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उनको पक्का ज़रूर किया करें यार, वहाँ से हमेशा वरना सिलाई खुल जाती है। अच्छा, अब मैं ना पाइंचे हमेशा अलग अलग जॉइंट करती हूँ, ठीक है, उसके बाद आसन के पास से जॉइंट कर लेती हूँ, ये मेरी आदत है और इस तरह से सिलाई भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखें, अब ये जो इसका आसन के पास की जो हमारी वो है ना जॉइंट, इस जॉइंट को और दूसरे वाले पाइंचे के जॉइंट को, दोनों को हम इस तरह से मिलाएंगे, तो इस तरह से बराबर रखते हुए जाएंगे और यहाँ एक सिरे से सिलाई उठाएंगे और पूरी सीधी सीधी करते 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 हम दूसरी साइड में निकाल लेंगे। पता नहीं क्यों मेरा मोबाइल खामोश नहीं होता यार, जब भी मैं वॉइस ओवर करूँ ना कोई मसले बहुत आते हैं, मुझे इन सारे मसलों का हल निकालना पड़ेगा। मुझे तो लगता है सब लोगों को याद ही मेरी उस वक्त आ रही होती है। ऐसा भी होता है भाई। ठीक है, ये देखें, इस चीज़ के बारे में आपको बताया कि मैं हमेशा आसन के पास जो है ना वो इस तरह की सिलाई करती हूँ डबल। तो इस तरह सीधा कर कर मैं इसे पूरे पे स्टिच कर लूँगी, ठीक है, और बस फिर हम अपने वो सीधा करेंगे प्लाज़ो को और इसमें इलास्टिक डाल देंगे, तो हो जाएगा हमारा प्लाज़ो रेडी। तो अब मुझे दे इजाज़त, समझ में आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।